तमाम उलूम में दर्जा अव्वल रखने वाला इल्म रूहानियत, ऐसा इल्म जो कि हर दूसरा शख्स हासिल नहीं कर पाता, और जिनको हासिल होता है वो ऐसे चिराग की मानिंद होते हैं जिसकी लौ तो ऊपर की तरफ होती है लेकिन अतराफ में मौजूद सब ही रोशनी से मुस्तफीज होते हैं। ये वो मरीज हैं जो कि अब से कुछ देर पहले व्हील चेयर पर आए थे और ये अब खुद व्हील चेयर को लेकर जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र है। हमने सुना होगा ना, इम्पॉसिबल, वर्ड इम्पॉसिबल खुद बोल रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ, आई एम पॉसिबल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूहानियत आखिर है क्या? रूहानी इल्म किस तरह हासिल होता है? क्या रूहानी इल्म हर दूसरा शख्स हासिल नहीं कर सकता? क्या तमाम इल्म महदूद और रूहानियत लामहदूद है? जहाँ इंसान के दिमाग की सोच खत्म हो जाती है वहाँ से खुदा की खुदाई शुरू होती है। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपने कीमती इल्म रूहानियत से नवाजता है? क्या मुख्तलिफ मकामात पर बैठे वो लोग जो अवाम का रूहानियत पर यकीन का फायदा उठाते हुए उन्हें ठगते हैं, खवातीन के साथ बेहुदा हरकत करते हैं, रूहानियत के नाम पर काला जादू करते हैं, कभी कफन में लिटाते हैं, कभी डंडे बरसाते हैं, पागल हो गया, और कभी औलाद देने का बहाना बनाकर हर लड़की से 1 घंटे के लिए शादी रचाते हैं। क्या बोल रहा था आपको? कह रहा था कि 1 घंटे के लिए शादी करो मुझसे और 20,000 रुपए दो। रूहानियत के नाम पर वो काम कर जाते हैं कि रूह कांप जाए, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के खिलाफ कानून हरकत में नहीं आता। बहरहाल आज टीम रंगे हाथ आपको ये दिखाने जा रही है कि क्या रूहानियत इतनी ताकत भी रखती है कि जिसका इलाज मेडिकल से मुमकिन नहीं वो रूहानियत के जरिए मुमकिन हो जाए। टीम रंगे हाथ को कुछ ऐसी फुटेजेस मौसूल हुई जिनके मनाजिर इंसानी सोच यकीन नहीं कर सकती। पहले आपको ये फुटेजेस दिखाते हैं, फिर आगे की दास्तान सुनाते हैं। और बिस्मिल्लाह करके बोले खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाओ, काम करेगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। बैठ के दिखाओ। ऐसे मरीज जो कि व्हील चेयर या स्ट्रेचर पर आए लाजिम है खुद खड़े नहीं हो सकते थे, ये मरीज चंद ही लम्हों बाद खुद उठ रहे हैं और व्हील चेयर जिस पर बैठकर आए थे अब खुद उसे चलाकर ले जा रहे हैं। क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हाथ पांव टूटे, फालिज या दीगर किसी मौलिक बीमारी का शिकार मरीजों को चंद लम्हों में उठ खड़ा कर दे? अगर नहीं तो ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? टीम रंगे हाथ तजस्सुस में मुब्तला हो गई और इस मकाम पर पहुंचने के लिए बेताबी से कोशिशें करने लगी। इसी असना में मालूम हुआ कि एक मरीज अस्पताल में जेरे इलाज थे जिन्हें डॉक्टर्स ला इलाज करार दे चुके थे, लेकिन इसी मकाम से शिफा मिलने के बाद वो घर मुंतकिल हो गए, लेकिन 2 माह से उठे तक नहीं। लिहाजा अब इन्हें एम्बुलेंस के जरिए इसी मकाम पर ले जाया जा रहा था। आज टीम रंगे हाथ आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ वाकया दिखाने जा रही है। एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती कहा जा रहा है कि जिनके पास से गए और उसके बाद उनको वो जो है उनका वेंटिलेटर भी हट गया। आज के दौर में भी ऐसे वाकयात हकीकत हैं, ऐसा मुमकिन है।
फुटेजेस में देखे जाने वो तमाम मनाजिर का मौम्मा हल करने के लिए टीम रंगे हाथ ने खुद भी साथ जाने की दरखास्त की और इसी एम्बुलेंस में हमरा हो गई। इन मरीज की अहलिया ने सारा अहवाल सुनाया। अंकल कब से जेरे इलाज थे? 9 दिसंबर को इनको अस्पताल में एडमिट करवाई थी। इनको पित्ते को ऑपरेट करवाना था। उसके बाद पित्ते को ऑपरेट करवाने के बाद 9 दिसंबर को रात 12:20 पे इनकी तबीयत बिगड़ गई, सांस उखड़ गई इनकी। उखड़ने के बाद डॉक्टरों को बुलाया, उनको डॉक्टर ने फौरन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद उन्होंने 15 दिन तक तो आईसीयू में रखा, 25-26 दिसंबर तक। उसके बाद उन्होंने फिर दिन के मेरे ख्याल से 4 बज रहे थे, उन्होंने फिर बुलाया बेटे को, अपने बेटे को बुलाया। फिर मैंने अपने बेटे को अंदर भेजा तो उन्होंने कहा कि इनकी हालत बहुत सीरियस है, इनके वेंट पे डालना पड़ेगा। फिर हमारे बेटे ने उसे साइन वाइन कर दिया, उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया। उस पर हालत सीरियस हो गई थी ना उम्मीद हो गए थे वो लोग। सांस वगैरह के ऑपरेशन के बाद हाँ, सांस वगैरह सब खत्म हो चुके थे इनके। डॉक्टर्स ना उम्मीद हुए, लेकिन उनकी फैमिली की उम्मीद के चिराग उस वक्त जलना शुरू हो गए जब इन खातून का बेटा उसी मकाम पर गया जिससे उनके शौहर का न सिर्फ वेंटिलेटर हट गया, बल्कि वही डॉक्टर्स जो के ला इलाज करार दे रहे थे वो अब इत्मीनान बख्श रिपोर्ट देने लगे। उन्होंने पानी दिया दम करके सिर्फ, बस उस पानी में अल्लाह ने शिफा दिया समझ लो। फिर डॉक्टर कहने लगा आकर के हम लोगों से आप लोगों की दुआएं हैं जो आज रंग लाई है। उसके बाद दूसरी मरतबा भी गया बेटा, तीसरी मरतबा जब गया तो वेंटिलेटर उन्होंने निकाल दिया। कहने लगे वो मुआवजा हुआ है इनके साथ। वही डॉक्टर्स जो पहले कह रहे थे कि ठीक नहीं हो सकते, जब हम निकलते आईसीयू से सवाल करते तो कहते हैं बस उम्मीद नहीं है। रकम वगैरह लेते हैं, पैसे लेते हैं? जिनके पास आप गई वो पैसे लेते नहीं लेते, 1 रुपया नहीं लेते हैं। 3 हफ्ते दिया उन्होंने पानी। 3 हफ्ते पानी दिया? हाँ, हर संडे को जाते थे हमारा बेटा। हॉस्पिटल में इलाज कितने अरसे होता? हफ्ते हॉस्पिटल में तो 2 महीने इलाज हुए। इन खातून की न सिर्फ उम्मीद बल्कि ये यकीन था कि उनके शौहर जो के 2 माह से खड़े तक ना हो सके हैं, यहाँ पहुँचकर उठ खड़े होंगे। ये यकीन देखकर टीम रंगे हाथ का तजस्सुस मजीद बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये जगह है क्या और ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। क्या वो मरीज जो 2 माह से उठकर बैठा तक नहीं, वो खड़े हो पाएंगे? आपकी क्या उम्मीद है अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं? मैं यही सोच रही हूँ कि वहाँ जा रही हूँ, अल्लाह ने चाहा तो उनको शिफा मिलेगा वहाँ से। टीम रंगे हाथ को हासिल होने वाली वीडियोस का मौम्मा है क्या? तमाम राज कुछ ही देर में फाश होने जा रहे हैं। इसके हमरा मलीर में वाक़े इस मकाम पर पहुँच ही गई। यहाँ पहुँचे तो एक हुजूम लगा हुआ था, गोया जैसे कोई मेला लगा हो। मौला मेरे मौला तेरे दर पे झुका हूँ। लेकिन वो मरीज जो के 2 माह से उठकर बैठे तक नहीं, वेंटिलेटर पर रहे, अब भी ऑक्सीजन पर मौजूद हैं, क्या अब से कुछ देर बाद खड़े हो जाएंगे? क्या उनकी अहलिया की उम्मीद पूरी हो गई? ये आपको आगे दिखाएंगे। से रात तक हुजूम लगा रहता है और हजारों अफराद रोजाना की बुनियाद पर यहाँ आते हैं। तकरीबन सैकड़ों मरीज मौजूद थे और तमाम ही संगीन नौयत के मरीज थे जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में ट्रीटमेंट की जरूरत थी। लेकिन हैरत अंगेज बात तो ये है कि अक्सर लोग नामवर अस्पतालों और नामवर डॉक्टर्स के ला इलाज करार देने के बाद यहाँ आए। बाइक से एक्सीडेंट हुए थे 12 रमजान को। 8 महीना हो गए। 8 महीने के बाद बाबा के पास से यानी कि 2 महीना अस्पताल में रहे। उसके बाद बाबा के पास आना शुरू हुए तो ये बोलना भी शुरू हो गए और अल्लाह ने इनके दिमाग भी वापस लिया है और ये चोटें लगी हुई है। डॉक्टर कहा था कि इनका कोई दिमाग का आने का कोई गारंटी नहीं है। और अब यहाँ कब लाए? अब यानी कि वहाँ से छुट्टी होने के बाद 2 महीने के बाद से यहाँ आना शुरू हुए। अल्लाह ने दिमाग भी लिया और बोलने की भी कुव्वत अता फरमाई। अभी ये इनकी जो नाली लगी हुई है किस चीज? ये सिर्फ पानी नहीं पीते, पानी के लिए और दवा के लिए नलकी लगी हुई, बाकी खाना खाते हैं। और बाबा ने क्या बोले? बाबा ने कहा कि इंशाल्लाह ये हफ्ते से खाना भी शुरू कर देगा। यहाँ तो मतलब 2.5 साल से तकरीबन ला रहा हूँ। 2.5 साल से ला रहे हैं। क्या बेहतरी देखी आपने?
काफ़ी रौनक भी आई है और इनकी मतलब चलती हैं, हाथ पकड़ के चल लेती हैं। वैसे पहले नहीं चलती थी? नहीं, पहले बिल्कुल भी लेट ही रहती थी। तो डॉक्टर्स भी तो बेहतर कर सकते थे भाई। डॉक्टरों को काफ़ी दिखाया ना, 18 साल, ये अब 18 साल की हो गई। 18 साल डॉक्टर्स को दिखाया? डॉक्टर्स को ही दिखाया, डॉक्टर से इलाज करवाया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लाके, यहाँ पे अभी 2.5 साल हो गए तकरीबन। यहाँ पे आके काफ़ी बेहतर हुई हैं, हाथ पकड़ के भी चल लेती हैं। वैसे तकरीबन मैं वो मरीज देख रहा हूँ जिनको डॉक्टर्स बड़े बड़े नामवर अस्पताल और बड़े बड़े डॉक्टर्स ला इलाज करार दे देते हैं, उसके बाद ये इस मकाम पर आ रहे हैं और इस मकाम से फैजियाब होकर जा रहे हैं। यहाँ पे एक मजमा देख रहा हूँ। मुझे फालिज हो गया था तो मेरा मुँह इधर आ गया था, तो मैं बिल्कुल, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे हाथों में लेके आए थे। तो जब मैं बाबा जी के पास, मतलब दरवाजे के मैंने 3 चक्कर लगाए ही थे कि मैं खड़ी हो गई। आस्थाने की बात कर रही हूँ। अभी बाबा जी के पास गई हूँ तो बाबा जी ने बस मुझे यूँ देखा है और मैं जब खाना पीना मेरा सारा यहाँ से गिर रहा था, तो जब बाबा जी ने देखा मेरा मुंह बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया था। एक ही दिन में, एक दिन में, एक ही उसी वक्त। फालिज हुआ था आपको बीबी? जी जी, फालिज 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 फालिज। ये मेरी डायलिसिस होती थी, डायलिसिस, गुर्दे फैलते मेरे दोनों। अच्छा। डॉक्टर ने बोला गुर्दे मेरे चेंज कर दो। 3 महीने से डायलिसिस चल रही है, फेस्टुला मेरे को लगा हुआ है, पानी में एक कतरा नहीं पी सकता था, टाफियाँ चूसता था। अभी अल्लाह का शुक्र है पूरी बोतल पी जाऊंगा 1.5 लीटर की आपके सामने। काम भी करता हूँ, डॉक्टर बोलते वजनी काम नहीं करो, जितना मर्जी वजन उठाओगे मैं उठाऊंगा, जितने मेरे हिम्मत है। मैं रिस्क ले रहे हो तुम? रिस्क नहीं है, यकीदा है, अल्लाह पे भरोसा है। यहाँ कितने अर्से तुम? या अल्लाह का शुक्र है, एक इलाज के लिए कितने अर्सा? 1 महीना। 15 दिन में मेरी डायलिसिस बंद हो गई थी और 15 दिन में मेरे गुर्दे बिल्कुल सेट हो गए। 1 साल से हमारी तबीयत खराब थी, मैदा खराब था, चक्कर, सब कुछ सही हो रहा है यहाँ आने से। एक फीसबिलिल्लाह आपको इलाज हो रहा था, और क्या चाहिए आपको? 3 बाल बंद थे, ये 2 साल से आ रही है मेरी समदन है, मेरी बिल के बॉल जी यही से सही हुई है। 3 बाल बंद थे, मेरा इलाज हुआ काफी साल, कोई फायदा नहीं हुआ, ऑपरेशन लिख दिया और बिल्कुल से उन्होंने कह दिया अब ये नहीं बचेंगी। 2 साल हो गए मुझे, मैं 2 दफा में सही हो गई बिल्कुल। 8 साल से हेपेटाइटिस की तकलीफ थी। हेपेटाइटिस? जी, हेपेटाइटिस सी की तकलीफ थी। मैंने से इलाज कराया, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसके बावजूद तकलीफ थी मुझे। तो मैं अभी 5वीं मरतबा यहाँ पे आ रही हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। कुछ शिफा कौन दे रहा है? शिफा देने वाला रब की जात है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया है बाबा जी को। डॉक्टर्स भी तो वसीला है। डॉक्टर वसीला जरूर है, लेकिन उनके लिए कुछ मुमकिन है, कुछ नामुमकिन है, वो सब कुछ नहीं कर सकते। इन साहिबा से मिलिए, ये खुद भी मेडिकल की तालिबा हैं। खतरनाक हादसे का शिकार होने के बाद अस्पताल से यहाँ आ गयी। फुटपाथ से मुझे हिट हुई है, 6 स्टिचेस आए हैं। ये बोल नहीं सकती थी बेटे, ये बोल नहीं पा रही थी। जी जी जी, नहीं कोई खतरनाक नहीं है, हम जहाँ खड़े ये हटवा दिया था बाबा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन है आप? मेरा यकीन है, ईमान है अल्लाह पे। भला हो सकता है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह बैठा है ऊपर। फिर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। हम तो हॉस्पिटल से यहाँ, हमारी रिपोर्टें भी वहीं पर रखी हुई हैं और हम कल भी आए थे, हम आज भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची का मुंह नहीं खुल रहा था। जॉइंट से मैक्सिला और मैंडिबल और मैक्सिला के बीच में एक डिस्क होती है। मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ये डिस्क क्लिप हो गई है और ऊपर से मैक्सिला में फ्रैक्चर है। अब मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि यहाँ पर आपको ऑपरेशन होगा और यहाँ पर डिस्क डलेगी, या फिर ये आपके 2.5 महीने के लिए दांत बंद कर दिए जाएंगे टोटली परमानेंटली 2.5 महीने के लिए। आने से पहले मैं यहाँ पर मुंह नहीं खोल पा रही थी, बिल्कुल मेरा मुंह नहीं खुल रहा था। सिर्फ जो है ना हम इसको मुझे एक बात पिला रहे थे। खतरनाक हो सकता है आपके लिए जो आप कर रहे हैं। होगा बेटा, इंशाल्लाह नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरा कल तक यहाँ आने से पहले मेरा हाथ बंद नहीं हो रहा था। ये देखिए, मेरे हाथ बंद नहीं हो रहे थे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो यहाँ मैं मेडिकल स्टूडेंट होके यहाँ आऊंगी। मैं जब यहाँ क्या किया ऐसा? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुझसे ये कहा यहाँ पर हाथ रख के मुंह खोलो अपना। मैंने मुंह खोला और उसके बाद ये स्वेलिंग आपको बता रही होगी। मुझे यहाँ पे शदीद तकलीफ थी और स्वेलिंग में आपने बैंडेज वगैरह सब हटा दी? जी बिल्कुल हटा दी। तो क्या थी, हड्डी टूटी थी, क्या हुआ था? नहीं, ये पूरा जो ये इतना लिगमेंट फट गया है, यहाँ तक फट चुका था। वो टिश्यूज जिनको एक दूसरे के साथ जुड़ने में तकरीबन 3 माह का अरसा दरकार होता है, यहाँ आने के बाद 4 दिन में अपनी जगह पर आ गए। एक लिगमेंट को ज्वाइंट होने में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने लगते हैं? कितने दिन? कितने दिन? हाथ 24 घंटे में। मैं कल यहाँ पर आई थी, 24 घंटे में मेरा हाथ बंद हो रहा है। 24 घंटे में मेरा हाथ बंद हो रहा है। कैसे मुमकिन हो गया है? कैसे हो गया ये?
मौजात होते हैं ना, अल्लाह जो चाहे हो सकता है, अल्लाह पर तो हर किसी का ईमान है ना, आपका भी है मेरा भी है। मेडिकल फेल है। क्या रूहानियत इतनी ताकतवर है? ये इल्म है क्या और कैसे हासिल होता है? ये मनाजिर जो हम देख रहे थे, क्या रूहानियत के जरिए ये सब कुछ मुमकिन है या इस इल्म में नामुमकिन लफ्ज की कोई जगह ही नहीं? एक एक करके तमाम जवाबात मिलते जा रहे थे। बुध को ये कंडीशन थी एक्सीडेंट होने के आधे घंटे के बाद, एक्सीडेंट होने के आधे घंटे के बाद ये कंडीशन थी, ये स्टिचेस नहीं लगे हुए इसके ऊपर, ये बुध की कंडीशन थी। ये मेरे हॉस्पिटलाइज होने के बाद की कंडीशन है। मैं एडमिट हूँ, स्टिल मैं एडमिट हूँ, मेरी फाइल में जाके चेक कर सकते हैं। 4 दिन पहले मैडम की ये हालत थी और 4 दिन बाद हालत में कितनी तब्दीली आई है मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये कैमरे की आंख आपको खुद बता रही है कि 4 दिन बाद क्या तब्दीली आई है। मैं तो खुद हैरान हूँ। नहीं है, ये सब स्वेलिंग में थी। मैं बात एक बात बताएं, आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं, मेडिकल में 4 दिन में ऐसा इलाज और इतनी जल्दी जो है वो सही होना मुमकिन है? इम्प्लीमेंट नहीं, नामुमकिन। अब सुनिए, कैंसर ऐसा मूजी मर्ज मेडिकल में जिसका इलाज मुमकिन ही नहीं, और कैंसर में मुब्तला मरीज मेडिकल की रूह से अपनी मौत का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे मरीज पाए गए जो कि कैंसर में मुब्तला थे और बाद में कैंसर नामी कोई भी बीमारी उनके अंदर मौजूद ही नहीं थी। क्या मसला था आपके साथ? यहाँ क्यों आए? मैं कैंसर का मरीज हूँ। कैंसर के मरीज हैं? हाँ। कब से? ये 2-3 महीने हो गए तकरीबन। मैं चल नहीं सकता था, इधर आया हूँ दूसरी मरतबा, बिल्कुल अभी अल्लाह के करम साहब के सामने खड़ा हुआ अकेले। लास्ट स्टेज पे थे? हाँ। कैंसर के मर्ज में लास्ट स्टेज पे थे? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने बोला आपका इलाज नहीं है, हमारे पास मत आना हमारे पास, लौटने के बाद नहीं आएंगे। नहीं गए। मेरे कैंसर था, ब्लड कैंसर। फिर मेरे बाबा साहब के पास है, मेरी गुठलियाँ निकल गई थी ये यहाँ पर और जिस्म पे तो वो नील पड़ गए थे। यहाँ आने के बाद जो मेरा इलाज हुआ तो अल्लाह के करम में 2 यानी कि एक क्या इलाज हुआ? पानी पीते हैं वो बाबा देते हैं, उसका मिट्टी का पानी वो पीते हैं, बस उससे पहले तो मैं बैठ भी नहीं सकता था भाई। मेडिकल के अंदर कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कैंसर लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर भी आखिर में थक हार के यही बात बोल रहा होता है कि दुआ और दवा एक साथ करें। अच्छा। दवा हार जाती है लेकिन दुआ कभी नहीं हारती। मैं कार्डियो पेशेंट था, परहेज बहुत बताया था, 14 गोली मुझे बताया था कि आपने फॉर एवर जब तक जिंदा रहना 14 गोली खाना है। मैं जब बाबा जी के पास आया, बाबा जी ने कहा कि आज के बाद गोली नहीं खाना और जो परहेज का वही खाना। तो मैंने उस दिन से कौरमा, बिरयानी और सब चीजें खाने शुरू कर दी जो डॉक्टर मना किए थे, और आज तक मैंने गोली नहीं खाई। मानुष पशु पाखी, मानुष पशु पाखी। एक और साहब जो कि व्हील चेयर पर आए, इन्हें फालिश था। हैरान कुन तौर पर ये उठ खड़े हुए, बल्कि जिस व्हील चेयर पर बैठ कर आए थे उसे खुद वापस ले जा रहे थे। ये वो मरीज हैं जो इस व्हील चेयर पे बैठ के आए थे और अब यहाँ पर ये खड़े होके चल रहे हैं माशाल्लाह खुद। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र है। अब ये व्हील चेयर पे आप आए थे, अब व्हील चेयर को आप लेके चले, बिस्मिल्लाह करें। इंशाल्लाह बात करते रहे, चलते बात कर लेंगे आप मुझसे। जी हाँ। आप मुझे बताएं क्या मसला था आपके साथ? मेरे को क्यों आए थे आप? मेरे को शुगर, मेरी ये यहाँ से नीचे जो है धड़ काम नहीं कर रहा। अच्छा। जी हाँ, बहुत तकलीफ होती थी। कितने डॉक्टरों के पास बहुत घुमा मगर कहीं से। कितने अरसे से आपको? ये तकरीबन 7-8 साल से। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टरों ने कोई बोलते हैं पानी नहीं है, रीढ़ की हड्डी में पानी कम हो गया, कोई क्या बोलते हैं, कोई बोलते हैं मोरे खोल गए। अल्लाह का शुक्र है। आप कब से बैठे हो? ये व्हील चेयर पे तो मैं तकरीबन 4-5 महीने से बैठा हुआ। 5 महीने से बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स ने आपको अभी तक खड़ा नहीं कर पाया? नहीं। अभी कैसा? माशाल्लाह यहाँ आने से माशाल्लाह मेरी सेहत। आप इस व्हील चेयर पे आए, अभी आप खड़े हुआ कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से बेहतर। ये मेरा तीसरी चौथी मरतबा है। पहले तीसरी चौथी मरतबा आए? जी हाँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये
ये वो मरीज हैं जो कि अब से कुछ देर पहले व्हील चेयर पर आए थे और ये अब खुद व्हील चेयर को लेकर जा रहे हैं। और यही नहीं, एक के बाद एक इसी नौयत के मरीजों की आमद का तांता बंधा हुआ था। थोड़ी देर पहले यही मोहतरमा इसी व्हील चेयर पर बैठकर आई थी और अब यही मोहतरमा खड़े होकर इस व्हील चेयर को लेके जा रही हैं। ऐसे मरीज आ रहे हैं जो व्हील चेयर और मुख्तलिफ सहारों के जरिए चलकर आ रहे हैं और उसके बाद वो अपने सहारे या अपने पैरों पे जो है वो खड़े होकर जा रहे हैं और अकीदा उनका ये है कि अल्लाह शिफा दे रहा है, बाबा जी वसीला है। लबलबा सड़ गया था मेरा। अच्छा जी, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, मना कर दिया था मुझे कि बिल्कुल भी आप बचेंगी नहीं, आपका ऑपरेशन होगा। मैं बाबा साहब के पास 4 दफा आई और 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई और ऑपरेशन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या किया बाबा जी? खाती हूँ। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 4 दफा बुलाया, मट्टी दी पीने के लिए पानी की और बस। मेडिकल की रूह के मुताबिक लबलबा जब सड़ जाता है तो उसके बाद काफी परहेज होता है और ये कोई परहेज नहीं कर रही हैं। यहाँ पर आप लोग आए हैं, पैसे लिए गए यहाँ पर आप लोगों से, शिफा मिल रही है? एक मस्जिद के खतीब साहब जिनका गला बंद हो चुका था वो अब नारे लगा कर दिखा रहे थे। आप खतीब हैं? जी बिल्कुल। अल्लाह अकबर की नारा लगा कर दो। अल्लाह अकबर। काला जादू जो होता है उससे भी तो काम हो जाता है। देखिए वो हराम है, वो जादूगर कहलाते हैं। जो काला इल्म है वो तो सारा है ही जादू, वो तो गुनाह है, गुनाह कबीरा है। बल्कि ये तमाम मनाजिर देखकर हैरानगी हो रही थी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। वो लोग जिन्हें डॉक्टर्स लाइलाज करार दे चुके हैं या फिर कई सालों से इलाज कर रहे हैं, यहाँ ये लोग चंद लम्हों में इस काबिल हो रहे थे कि वो लोग जो व्हील चेयर और स्ट्रेचर पर आ रहे थे और वापस खुद अपने पांव पर चलकर जा रहे थे। ये एक और मरीज यहाँ पर आया है, इसके थैली भी लगी हुई है। बोलो बेटा। ऑपरेशन हुआ इसका बाबा जी, थैली लगाइए, हाथ बाहर निकालते ना। बिस्मिल्लाह करके करो। यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द तो अभी आपका अभी खत्म हो जाएगा। खाली अपना मुंह खोल के दिखाइए अपना, आप बंद कीजिए। अब देखो तकलीफ है, आपको चेक करो। अल्लाह का शुक्र है। खड़ो के देखो कितना आराम आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सीधे खड़ो, सही खड़ो, चल के देखो अब कितना आराम आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आपको कैसा लग रहा है? जी बाबा जी, जी अल्लाह का। ये बिल्कुल ठीक हो गया था बाबा जी के उससे ना, इसकी सारी रिपोर्टें क्लियर आ रही थी, सब रिपोर्टें। इसका कैंसर भी ख़त्म हो गया था, इसको कीमो लग रही थी। 4 दिन बाद इसको कीमो लगने के 4 दिन बाद इसको कब्ज हुई, कब्ज के बाद इसकी आँख फट गई थी। 18 दिन एडमिट रही है। ये बच्चा भी वही है ना व्हील चेयर पे जो है? मैं गोद में लाया था। लाए थे आप? जी, अब ये वही आपके सामने देख लो, अभी चल के जाएगा माशाल्लाह से। मौजूदा देखा है, इसको बिल्कुल सही हो गया, इसकी सारी रिपोर्टें सही आई हैं। सिटी स्कैन की रिपोर्ट अभी करवाई थी डॉक्टरों ने, उन्होंने कहा इसका कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका है माशाल्लाह से। डॉक्टर्स अपनी जगह है, मैं डॉक्टर से भी इलाज करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं रूहानी इलाज भी करवा रहा हूँ। मतलब आपका इस पे भी यकीन? इस पे भी यकीन है। हैरानगी हो रही थी ये देखकर कि लोग नामी गिरामी डॉक्टर्स को छोड़कर यहाँ शिफा तलाश करने आए हैं। टीम रंगे हाथ आगे बढ़ती गई और हर संगीन नौयत के मरीज को बेहतर होते पाया। करने वाला तो वही है भाई, वो बैठा वो करता है, लेकिन जरिए होते वो होता है। मैं आपको ये मैं जिंदा मिसाल हूँ। मैं यहाँ हमने सुना होगा ना, इम्पॉसिबल, वर्ड इम्पॉसिबल खुद बोल रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ, आई एम पॉसिबल। कुरान में इलाज है ना, डेंगी तो बाद में आया, पहले इलाज आया ना। इसका मसला ये है कि ये पैदाइशी से नहीं चल रहा था, अभी शुक्र है तीसरा दफा आ रहा हूँ। बैठना भी सिखा है और बाबड़ा भी मार रहा है, अल्लाह का हुक्म से बातें भी कर रहा है। क्या इंसान के दिमाग की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से खुदा की खुदाई शुरू होती है। टीम रंगे हाथ अक्सर ऐसे लोगों को बेनकाब करती रही है जो कि रूहानियत का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे लोगों के पास जाने वाले अफराद अक्सर तालीम याफ्ता नहीं होते। ये लोग अपने ठिकाने कच्ची आबादियों में बनाते हैं ताकि वहाँ के लोगों को
बाआसानी बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन यहाँ ये बात काबिले गौर है कि इस मकाम पर अक्सर मरीज पढ़े लिखे और समझदार मालूम हो रहे थे। अपने पापा के लिए आई हूँ, उनको फाइब्रोसिस है लंग्स में, क्योंकि वो स्मोकर थे, चेन स्मोकर थे, तो उनका लंग्स का प्रॉब्लम है। डॉक्टर से जब इलाज करा रहे थे और अब कैसा फील कर रहे हैं? अब जैसे ब्लड आ रहा था वो रुक गया। कितने अरसे से डॉक्टर नहीं रोक पाए थे? ब्लड तो काफी अरसे से चल रहा था, ऑन ऑफ चल रहा था। अब ऑफ हो गया है या पिछले 4 दिन से बिल्कुल नहीं? रोज होता था? ब्लीडिंग रोज होती थी? मुझे आज तक कुछ नहीं होता है। वो बलगम के साथ कुछ ना कुछ आता था, कभी आया कभी नहीं आया। अगर 4 दफा स्क्विट किया मैंने, 2 दफा आया, 2 दफा नहीं आया। अब 4 दिन से बिल्कुल नहीं आया। अब आपको बताएं कि ये देखकर मजीद हैरानगी हुई कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी शिफा लूटने आते हैं। क्या नाम है आपका? राम जी। क्या नाम है? राम जी। राम जी नाम है जी। तो आपको पता है ये जो इलाज कर रहे हैं ये मुसलमान हैं साहब? जी जी पता है हमें। हम लोग यहाँ आए, हमारी बेटी को डायलिसिस होता था, डायलिसिस बंद हो गया। हमारी बेटी अब आई है सलाम देने के लिए बाबा को। आपका जो अकीदा है वो हिंदू मजहब है जी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इलाज जो कर रहे हैं वो मुसलमान है। आपको किसी ने रोका टोका नहीं कि आप? किसी ने रोका नहीं, सब कुछ ऊपर एक ही है। ऊपर वाला एक ही है? हाँ, अल्लाह एक ही है, सब कुछ ऊपर एक ही है। हम लोग हिंदू मजहब से है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विजंती है। विजंती नाम है आपका? जी। मेरे को डायलिसिस हो रही थी, मेरे गुर्दे के दोनों खत्म हो गए थे। मैंने 4 सलामी दी यहाँ पे मेरी। डॉक्टर को नहीं दिखाया? हाँ, वहाँ पर डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने बोला बस जिंदगी भर तक आपकी डायलिसिस होती रहेगी। फिर मुझे किसी ने यहाँ का एड्रेस दिया, फिर मैं यहाँ आई, 4 सलामी मेरी दी, मेरी डायलिसिस बंद हो गई। लाइन वगैरह सब लगाई थी वो सब निकाल दी और डायलिसिस मेरी बंद हो गई। मेरे ये 2 बच्चे हैं, बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है मेरे पर। ये जानकर खुशी हो रही थी कि यहाँ फिरकावारियत, मज़ाहिब, रंगो नस्ल का कोई फर्क नहीं, बल्कि आने वाले भी ये बात जानते हैं कि शिफा अल्लाह दे रहा है, वसीला जिसको भी बनाए। और मेरी अभी रिपोर्ट आई, बिल्कुल क्लियर हो गई। सब बंद था, फ्रेश पे पानी से चल रहा था, जूस पानी से। फिर मैं किसी ने बताया यहाँ पे लेकर आए तो अल्लाह का शुक्र है 2 महीने से सब कुछ खा रहा पी रहा। और कोई चीज जो नलकी ढली थी, इसके ट्यूब ढली थी, वो सब निकल गई। लेट कर ये आते थे, स्ट्रेचर पे इनको लाया जाता था और अब आप इनके कैमरे की आग से खुद देख सकते हैं ये चल रहे हैं। अल्लाह उसे अल्लाह का शुक्र अदा करने को कहा जाता और अक्सर मरीजों का अल्लाह पर यकीन और एतमाद इस अमल से बढ़ता जाता। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो तख्लीक कायनात अपने किन बंदों को चुनता है जो उसके और उसके बंदों के दरमियान फैज का राबता कायम करते हैं। अब आपको दिखाते हैं वो मरीज जिनके हमरा टीम रंगे हाथ यहाँ तक आई। क्या वो भी खड़े हो सके? और जब यहाँ पहुँचे तो हुआ क्या? इतना बलगम है कि सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, चला भी नहीं जा रहा, मुंह से कुछ नहीं खा रहा है, सब नाक की नलकी से जा रहा है। इंशाल्लाह भी खाएंगे पिएंगे और उनकी ऑक्सीजन भी हट जाएगी। इंशाल्लाह इनकी ऑक्सीजन भी हटेगी, खाएंगे पिएंगे।
अब इन्हें खड़ा करके देखिए। सफेद लिबादा जेब तन किए, सर पे सफेद इमामा, चेहरा नूरानी और रोजे की हालत में सबको पानी पिलाते हबीब खान साहब। जी हाँ, इन्होंने कुछ पढ़ा और मरीज को खड़ा होने के लिए कहा। अब देखिए। बस 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 बैठिए, सलाम कीजिए। अब पूछिए इनसे कितने बेहतर महसूस कर रहे हैं। बैठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। तकलीफ है कोई? पूछे। जिसम हाथ में तकलीफ है पूरा। हाँ, अब पूछे इस वक्त कितना आराम आया? अभी कितना आराम आया? आराम आ रहा है? हाँ माशाल्लाह। बताइए कितना आराम आया? खुद बैठिए, खुद बैठिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें। खड़े हो जाइए, पाँव उधर करें, रखिए पाँव उधर करें। बाबा साहब को देखते रहिए, बाबा साहब को देखते रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पूछे कैसा महसूस किया? कैसा महसूस कर रहे हैं? खड़े हो जाइए। कैसा महसूस कर रहे हैं? खड़े हो, बाबा को देखते रहें, बाबा साहब को देखते रहें। उनको देखिए, सामने देखिए, खड़े हो जाए, बाबा साहब को देखते रहें। चले 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 चलिए चलिए, बस सही है, चलेंगे आप, चलेंगे। बाबा साहब को देखते रहिए, चलिए शाबाश। हाँ चलिए, देखते रहिए बाबा साहब को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कितने बेहतर हुए? कैसी तबीयत है? बताइए, पहले बताइए तो। बताइए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? कैसा आराम आया बताइए, बताइए। सलाम करेंगे, सलाम करेंगे, सलाम कर लीजिए। इंशाल्लाह से और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पहली दफ़ा लाए ना आप। चूँकि उनके गले से मसनूई सांस देने के लिए वेंटिलेटर लगाया गया था, लिहाजा ये वाज़ेह तौर पर बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जल्द बोलने की उम्मीद और आइंदा यहाँ खुद चलकर आने की उम्मीद उनकी आंखों में नजर आ रही थी। मैं बेहद मशकूर हूँ आपका, आपके लिए दुआ गो हूँ। आप लोगों ने कीमती टाइम निकाला और इस कोशिश में आप में शामिल रहे। आपने देखा और सच को बयान करने की आपको तौफीक अता फरमाए और मेरी बहुत सारी आपके साथ दुआएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मुझे बताइए कि वहाँ पर जो लोग मैंने देखे, बिल्कुल वहाँ पे मैंने खुद देख रहा था, मैं अपनी आंखों से कैमरा देख रहा था कि वहाँ पर लोग आ रहे थे, व्हील चेयर पे लोग आ रहे हैं, स्ट्रेचर पे आ रहे हैं और खड़े होके जा रहे हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हो सकता? सब कुछ मुमकिन हो सकता है जब अल्लाह का रसूल राजी हो और वो काम लेना चाहे। जिससे वो मुझसे काम ले रहा है, मैं उसको बंदे को मैं पानी पिलाता हूँ, अल्लाह का रसूल को शिफा देता है। ये कैसे मुमकिन नहीं? हर चीज़ मुमकिन है। रब जो चाहे वो कर सकता है। मैंने जो अक्सर देखा है, रूहानियत का इलाज रूहानियत से मुमकिन होता है। जिन चढ़ जाता है, उन पर से जिन उतारा जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि रूहानियत में ही होती हैं और वो रूहानियत से ही मुमकिन होता है। लेकिन आप मेडिकल का इलाज रूहानियत से कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। रूहानियत का इलाज रूहानियत से होता है और वो भी अल्लाह का रसूल के वसीले से ही होता है। तो बीमारियों का अल्लाह का रसूल के वसीले से इलाज नहीं हो सकता। अच्छा, हर ला इलाज बीमारी का इलाज कर लेते हैं? आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। मैं इलाज नहीं करता, इलाज अल्लाह का रसूल करता है। मैं तो पानी पिलाने वाला हूँ, मुझे क्या पता ला इलाज क्या होता है। मैं तो हर एक को पानी पिला रहा हूँ, शिफा अल्लाह का रसूल दे रहा है। आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। मैं इलाज नहीं कर रहा हूँ, इलाज कर रहा है अल्लाह का रसूल, उसके वसीले से इलाज हो रहा है। अच्छा, पानी का आपने कहा कि पानी आप पिला रहे हैं, तो ये पानी में आप कोई केमिकल वगैरह तो नहीं मिला रहे? या क्योंकि लाज़िम बात है मेडिकल के आपके पास जो आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें कोई केमिकल मिला रहे हैं या कोई दम वगैरह कर रहे हैं, कोई पानी से इलाज? असल में आप अपने मरीज के साथ अपना पानी ले आए, हम उसको हाथ में भी नहीं लेंगे, इंशाल्लाह उसी पानी से शिफा होगा। तो आपका वहम दूर हो गया ना कि हमारे पानी में केमिकल मिला हुआ है। पानी में कोई शिफा नहीं है, ना मट्टी में शिफा है। शिफा अल्लाह के रसूल के हाथ में है। मैं तो पानी पिला रहा हूँ, अल्लाह का रसूल शिफा दे रहा है। आप पानी कोई सा भी ले लेना, जब शिफा अल्लाह का रसूल दे रहा है तो हर चीज़ में शिफा है। आप पानी को छोड़ देना, आप जो चीज़ ले आए उसमें शिफा होगी। आप बिस्किट ले आए पैक, उसमें शिफा होगी।
मैं तो हाथ लगा के दूंगा, अल्लाह के रसूल में शिफा देगा। अच्छा, मैंने जितने लोग देखे हैं, बिल्कुल हम टीम रंगे हाथ उन मकामात पर पहुंचती रही है जहाँ पर लोग बेवकूफ़ बना रहे, लोगों को ठग रहे, लाखों रुपए ले लेते हैं और तावीज़ देते हैं, कोई गंडा देता है, कोई काला जादू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन लाखों रुपए लोगों से ले रहे हैं। आप दिन भर बैठे रहते हैं, जो लोगों से मैंने सुना, लोगों से मैं पूछता रहा, चीख के पूछा मैंने कि बाबा जी पैसे लेते हैं, ये जो साहब बैठे हैं पैसे लेते हैं, तो सब कह रहे हैं नहीं लेते। तो आपके दिन भर बैठने का मकसद क्या है, क्यों बैठते हैं आप दिन भर? अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए बैठा हूँ मैं। 4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 50 साल से मेरे वालिद साहब अल्लाह के रसूल के लिए ये काम कर रहे थे फी सबिलिल्लाह। अब मैं 4 साल से मैं कर रहा हूँ, मैं भी अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी मुश्किल वक्त में इतनी ख़तरनाक बीमारियों का इलाज कराए। बहुत आवाम परेशान है। हम ये चाहते हैं कि अगर ज़्यादा रश है जिस तरह हमारे पास, मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप या आपका कोई और दूसरा भाई चैनल अगर हमें 5 मिनट देता है वो चैनल के ऊपर, तो हम वहीं बैठकर सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को उनके घर पर ही उनका इलाज कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर लाखों लोग शिफा चैनल के ऊपर। मतलब आपका मकसद ये है कि आपको लाइव में अगर 5 मिनट दिए जाएं तो आप जितने भी देखने वाले होंगे वो शिफायाब। जी इंशाल्लाह, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो सबको शिफा मिलेगी। सबको आप बोल दें कि गिलास पानी हाथ में रखो, हम पानी पिलाएंगे। वहाँ से आपके चैनल के तवस्सुल से पानी पिलवाएंगे। जो अपने घर में पानी पिएगा इंशाल्लाह उसको शिफा हो, उसी वक्त शिफा हो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, अल्लाह के रसूल के ऊपर मुझे बड़ा पक्का यकीन है। इंशाल्लाह मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा आप किसी के सामने।